आज आप एक बहुत सुंदर आयोजन का हिस्सा हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जन्मोत्सव पर मैं भी आप सबके लिए हार्दिक मंगल कामना ज्ञापित कर रहा हूं। इसमें कोई संदेह नहीं कि 14 अप्रैल का दिन हमारे जीवन में बड़ा उत्साह पैदा करता है। मंच पर भी बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम होते हैं, बच्चे भी बड़े उत्साहित होकर के भाग लेते हैं, आप सब लोग आनंदित होते हैं। इसी आनंद की अनुभूति में मैं भी एक छोटी सी महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाह रहा हूं। मैं पहली बात तो ये कहना चाह रहा हूं आयोजकों से, रंगारंग कार्यक्रमों में वक्ताओं को मत बुलाया करो, क्योंकि बहुत ऊर्जा खराब होती है लोगों को चुप कराने में, और वास्तव में माइंड सेट अलग ढंग से होता है, अपनी बात समझने कम आती है। लेकिन क्योंकि हमारे लिए हम जानते कि अलग से आयोजन हो नहीं सकता, उसी में हिस्सेदारी बनानी है। मैं बहुत सीधे शब्दों में बात कर रहा हूं, लंबी चौड़ी बात ना करके। बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए हमारे कुछ उद्देश्य होने चाहिए। हम आयोजन करना तो सीख गए, लेकिन आयोजनों का कोई मकसद होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। पहले जो कर चुके हैं उसका भी हमें मूल्यांकन करना चाहिए। पिछले वर्ष भी यहां जयंती मनी, और शायद मैं भी आया था जी पिछले वर्ष। उससे पहले भी जयंती मनी होगी, उससे पहले भी मनी होगी। हर बार हम जयंती मनाते हैं, क्या कभी पिछली जयंती का मूल्यांकन करते हैं कि पिछले वर्ष हमने क्या लक्ष्य तय किए थे, इस बार क्या लक्ष्य तय करेंगे, यहां से जाने के बाद आप क्या करोगे, 365 दिन के बाद फिर लौट करके आएंगे तो क्या हम उद्देश्य लेकर के आएंगे। इस सारे आयोजनों में ये बात मिस हो गई, गुम हो गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मंच पर जो भी कार्यक्रम आप कर रहे हैं करते रहिए, या नृत्य भी हो, गीत भी हो, संगीत भी हो, सब बातें ठीक हैं, लेकिन आयोजकों को एक समाज को स्वरूप देने के लिए, एक समाज की नई आकृति बनाने के लिए हम अपने जीवन को किस रूप में आगे लेकर के जाएं, इसके लिए कुछ योजना बना करके करने के लिए काम देना चाहिए। दूसरी बात, हमें बाबा साहब के जीवन संघर्ष को भी भूलना नहीं चाहिए। उनके जीवन संघर्ष के कोई अर्थ हैं, उनके जीवन संघर्ष की वजह से हमें सब कुछ मिला। हमें जो मिला है, एक एक बात को दोबारा दोबारा समझाना चाहिए। आप कल्पना करके देखो, अगर बाबा साहब ना होते और वो हमें पढ़ाई का हक ना देते तो हमारा जीवन कैसा होता। निश्चित रूप से हम किसी के खेत खलिहान में होते, मजदूरी कर रहे होते, जो भी कुछ होते, लेकिन ऐसे नहीं होते। आज हमारे पास जीवन में सुख है, साधन है, मान है, सम्मान है, पद है, प्रतिष्ठा है, किसकी वजह से? इसमें हमारी योग्यता समाहित नहीं है। हमारी योग्यता तो बाद में बनी है, पहले बाबा साहब ने हमें अवसर दिया, हमें इस लायक बनने के लिए मार्ग प्रशस्त किया, संविधान में अधिकार देकर के हमें यहां तक बढ़ाने में साधन दिए। तो हम सबके मन में एक विश्वास होना चाहिए, बाबा साहब के प्रति एक श्रद्धा भाव होना चाहिए, मन में कृतज्ञता भी होनी चाहिए कि आज मैं जो कुछ हूं ये सब बाबा साहब की देन है। तो इस आयोजन में एक बात जरूर शामिल होनी चाहिए कि यहां जो भी कोई व्यक्ति आए वो बाबा साहब के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित जरूर करे, और इस बात को जरूर दोहराए कि मैं जो कुछ हूं वो बाबा साहब के कारण हूं। मैं बाबा साहब के मिशन के कारण यहां तक पहुंचा हूं, उद्देश्य के कारण पहुंचा हूं।
मैं भी निरंतर ऐसा काम करूंगा ताकि मेरा समाज या जो लोग पीछे रह गए हैं वो भी इस दौड़ में शामिल हो सके, वो भी आगे बढ़ सके। कृतज्ञता का अर्थ मेरा यह है कि जब बाबा साहब ने हमें दिया है तो हमें भी कुछ लौटाना चाहिए। हम केवल लेने के लिए नहीं बने, हमें अभी तक मिला ही मिला है, हमने दिया कुछ नहीं है। ये आयोजन तो देने का एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा। हमें देना क्या चाहिए? मुझे ज्ञान प्राप्ति का अवसर मिला, मैं भी अपने प्रयासों से ऐसा कोई काम करूं कि और बच्चे को ज्ञान प्राप्ति का अवसर मिल सके। मुझे छात्रवृत्ति मिली जो मेरी शिक्षा प्राप्ति में काम आई, तो मैं भी कोई छात्रवृत्ति किसी को लौटाऊं ताकि किसी बच्चे के जीवन में शिक्षा का समावेश हो सके। मुझे जो अवसर मिला आगे बढ़ने का, नौकरी करने का, मैं भी अपने प्रयासों से किसी और को नौकरी में आने के लिए प्रेरित करूं, नौकरी तक जाने के लिए उसके लिए साधन जुटाऊं, उस व्यवस्था में हाथ बटाऊं ताकि जो सुख मुझे मिला वो किसी और को भी मिल सके। ये बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता होगी। बाबा साहब जो हमें देना चाहते थे, जो नहीं दे पाए, हम बाबा साहब की उस वेदना को भी समझें और उस जिम्मेदारी को अपने हाथ में लेकर के काम करें। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, केवल जयंतियां मनाने से बात नहीं बनेगी, हमें बाबा साहब के उद्देश्य को भी समझना होगा। क्योंकि बाबा साहब के साथ जो अपमान की घटना हुई उसके पीछे जाति का आधार है। इस जाति व्यवस्था ने बाबा साहब का अपमान किया, इस जाति व्यवस्था ने हमारा अपमान किया। ये जाति व्यवस्था आज भी हमारे पूरे समाज का अपमान करती है, शोषण करती है। ये जाति कब तक बची रहेगी? इस जाति की समाप्ति का कोई दिन निश्चित होना चाहिए। इस मंच के माध्यम से हमें यह तय करना चाहिए कि हमारी जाति आज के बाद नहीं बचनी चाहिए। और बाबा साहब ने इसका भी एक समाधान दिया था। बस बात इतनी सी है, जब हम उस सूत्र को याद नहीं करते हैं तो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये जाति कैसे खत्म होगी? जाति खत्म हुए बिना क्या समाज बन सकता है? आज भी हम चाहे कितने पढ़े लिखे हों, कितने योग्य हो गए हों, लेकिन जाति के कारण हम एक समाज नहीं बन पाए। आज भी हम जाति को ही समाज मानते हैं। हर एक व्यक्ति अपनी जाति को ही समाज मानता है। क्या बाबा साहब की विचारधारा में जाति का कोई महत्व है? हमें इस बात को समझना चाहिए था, लेकिन हम नहीं समझ सके, इसलिए आज भी जाति को बना करके खड़े हैं। जाति खत्म कैसे होगी? बाबा साहब जैसा बता के गए हैं उस मार्ग पर चलने से ही जाति खत्म होगी। 14 अक्टूबर 1956 को जब बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए, उनके साथ लाखों लोग गए। अगले दिन 15 अक्टूबर को बाबा साहब ने एक संदेश दिया। उस संदेश में कहा था कि जैसे पहाड़ों से छोटे छोटे नाले निकलते हैं, छोटे छोटे नाले मिलकर के बड़े नाले बन जाते हैं। किसी भी नाले का कोई नाम नहीं होता, लेकिन बहुत सारे नाले जब मिलते हैं तब नदी बनती है और वहां से नदी का नाम शुरू होता है। ये गंगा नदी है, रावी है, सतलुज है, व्यास है, चिनाब है। भारत में सैकड़ों नदियां हैं। जहां से नदी बनी वहां से नाम शुरू होता है। सैकड़ों मील तक नदी चलती है, उसका वही नाम रहता है। लेकिन जो ही वो नदी समुद्र में प्रवेश करती है, उस नदी का नाम खत्म हो जाता है, पहचान खत्म हो जाती है। बाबा साहब कहते हैं कि भारत की सैकड़ों नदियां समुद्र में जाकर के समाहित हो जाती हैं। क्या कोई व्यक्ति उस समुद्र के पानी में से एक बाल्टी पानी लेकर के बता सकता है कि इस एक बाल्टी पानी में सतलुज का कौन सा है, रावी का कौन सा है, व्यास का कौन सा है, गंगा का कौन सा, नर्मदा का कौन सा है? क्या कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। नदी जब तक नदी थी, जब तक समुद्र में नहीं गई,
समुद्र के बाहर वो गंगा थी, समुद्र के बाहर यमुना है, समुद्र के बाहर सतलुज है, रावी है, लेकिन जो ही नदी समुद्र में जाती है वो समुद्र हो जाती है। एक बार समुद्र में जाने के बाद कोई नहीं बता सकता कि गंगा कौन सी है, नर्मदा कौन सी। ऐसा हमारा बौद्ध धर्म है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति या गोत्र में पैदा हो, लेकिन जब वो बुद्ध के धर्म को अंगीकार करता है, बुद्ध के धर्म को स्वीकार करता है, तब वो बौद्ध बन जाता है। उसकी पिछली पहचान खत्म हो जाती है और उसकी एक ही पहचान बचती है कि वो बौद्ध है। जब हम बौद्ध बन जाते हैं तब हमारी कोई जाति नहीं होती है। जब हम बौद्ध हो जाते हैं तो हमारे कोई गोत्र नहीं होते। जब हम बौद्ध बन जाते हैं तो जो भेद की दीवार है खत्म हो जाती है। इंसान इंसान के बीच में करुणा मैत्री के साथ समानता का व्यवहार होने लगता है। यही बाबा साहब चाहते थे कि हमारा समाज समानता के साथ, बंधुता के साथ, करुणा मैत्री के व्यवहार के साथ, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांत के ऊपर जीवन यापन करे, और ये सब बुद्ध के धम्म में मिलने वाला है। हम बाबा साहब की जयंती तो मनाने लग गए, लेकिन बुद्ध के धम्म में जाने के मार्ग को देखते भी नहीं है। महापुरुषों के नाम पर हम अलग अलग संगठन बना करके खड़े हो गए, लेकिन महापुरुषों की भी सुनते नहीं है। एक भी महापुरुष बताइए जिसने जाति को बचाने के लिए कहा हो। एक भी महापुरुष को बताइए जिसने अंधविश्वास का पोषण करने के लिए कहा हो। लेकिन हम महापुरुषों के नाम पर हम केवल अंधविश्वासी बन गए। गुरु रविदास जी कहते हैं, जहां अंधविश्वास है वहां सत्य परख नाही, रविदास सत्य सो ही जान ही जो अनुभव मन नाही। जहां अंधविश्वास है वहां सत्य की परख नहीं होती, लेकिन जहां सत्य की परख होती है वहां अंधविश्वास नहीं टिकता है। हम लोग महापुरुषों को तो पकड़कर बैठ गए, महापुरुषों के चित्रों को तो सजा के रख लिया, लेकिन उनके सिद्धांतों को, उनके चरित्र को, उनके सिद्धांतों को नजरअंदाज कर दिया। गुरु रविदास कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमने मन को तो भुला दिया, गंगा को पकड़ लिया। और आश्चर्य की बात, रविदास जी ने गंगा के बारे में कुछ नहीं कहा, उसके हम गीत बना लिए। और मन के बारे में कहा, मन चंगा करने के लिए बारे में कहा, उसकी कोई बात नहीं है। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, इस गीत संगीत के बीच में कभी महापुरुषों को बिल्कुल भूल ना जाए, याद रखना होगा। जयंती मनाने के तौर तरीके बदलिए। मंच के आयोजन 2 घंटे की बजाय 10 घंटे कीजिए, कोई ऐतराज नहीं, लेकिन हर एक घंटे एक नई बात पर चर्चा होनी चाहिए। समाज का स्वरूप कैसा बनना चाहिए, ये योजना होनी चाहिए। जो आज तक हम भूले बैठे थे उनको याद करवाना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि अपनी आमदनी का 20वां भाग धर्म प्रचार के लिए दान करें। इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि कौन कौन है जो दान कर रहा है, कौन कौन है जो नहीं कर रहा है। जो कर रहा है वो सम्मान का पात्र है, वो कर्ज की अदायगी कर रहा है, और जो नहीं कर रहा वो गुनाहगार है, उसे एहसास होना चाहिए। जब संसाधन हमारे पास आने लगेंगे तो सुंदर सुंदर भवनों का निर्माण होगा, एक व्यवस्था का निर्माण होगा। आज व्यवस्था के नाम पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे स्ट्रक्चर ढांचे बना भी लिए तो उनका सामाजिक उपयोग नहीं है। हमें अपने समाज को एक नया स्वरूप देने के लिए बुद्धिजीवियों को आगे आकर योजना बनानी चाहिए। ये तो एक आयोजन मात्र है, एक दिन का आयोजन है। ये तो जीवन में होने ही चाहिए, जीवन में आनंद आना ही चाहिए। लेकिन 14 अप्रैल का अर्थ केवल 14 अप्रैल नहीं है। बाबा साहब के जन्मदिन का अर्थ केवल बाबा साहब के दिन, जन्मदिन के दिन आयोजन करके निश्चित होकर बैठ जाना नहीं है। बाबा साहब के जीवन संघर्ष की एक एक घटना को हमें समझना चाहिए, एक एक बात को समझाना चाहिए। महिलाओं को भी समझ में आना चाहिए कि हमारे जीवन में, हमारे कल्याण में बाबा साहब का कितना बड़ा योगदान है। यहां तो मैं साधुवाद देना चाह रहा हूं कि जितने पुरुष हैं उनसे ज्यादा महिलाएं दिख रही हैं। बाकी ऐसे कार्यक्रमों में और कहीं ऐसा नहीं होता है। आपने जो प्रयास किया निश्चित रूप से प्रयास सार्थक है। मैं ज्यादा बात ना करते सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जो आप काम कर रहे हैं ये बहुत सुंदर है, अच्छा है, इसको और बेहतर बनाइए।
ताकि हम जीवन को सुंदर बना सके, देहात में रहने वाले भाइयों के विकास की योजना बना सके, जो हमारे गरीब लोग हैं, जो बेसहारा लोग हैं, उनके बच्चों को भी अच्छी तामील मिल सके, उनके बच्चों को भी जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिल सके, उसके लिए योजना बनाइए। आपके पास संसाधन है तो औरों को रोजगार मिल सके, अपना कारोबार खड़ा कीजिए। अगर बाजार में दुकान नहीं बना सकते तो नीचे दुकान बनाओ, ऊपर मकान बनाओ के सिद्धांत पर अपनी बस्तियों को ही बाजार का स्वरूप देना चाहिए। हमें बच्चों को कारोबार में जाना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बाबा साहब का अनुयायी होने का अर्थ केवल इतना ही नहीं है कि पढ़ लिख करके नौकरी करके घर में बैठ जाएं। इस देश पर शासन कौन करे, इसका निर्णय भी आप सब लोगों को करना चाहिए, क्योंकि शासन के लिए गए एक एक निर्णय से हमारा जीवन प्रभावित होता है। आज सरकार जो निर्णय लेती है उससे हमारा जीवन प्रभावित होता है। सरकार का निर्णय कौन लेता है? जिन प्रतिनिधियों को आप चुनते हैं वो निर्णय लेते हैं। और प्रतिनिधि अगर आप गूंगे बहरे चुनोगे तो वो किसी भी परिवर्तन में, किसी भी निर्णय में भागीदार नहीं बनेंगे, हम ठगे रह जाएंगे। आज जो ताकतें देश का संविधान बदलने की बात करते हैं, आप जानते हो 20% हमारे नुमाइंदे हैं। जहां 20% हमारे नुमाइंदे बैठे हों, उनकी मौजूदगी में कोई संविधान बदलने की बात करे और वो गूंगे बहरे बनकर बैठ जाएं, ये पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है। नौकरियों के नाम पर जुबान को बंद मत करो, बोलना शुरू करो। समाज का प्रतिनिधि गूंगा बहरा हो गया तो समाज को नहीं होना चाहिए। और जो बोलना नहीं जानता उसे बोलना सिखाओ। जब वोट के लिए आए तो कहो कि हमें नहीं चाहिए गूंगे बहरे। राजनीति कोई नौकरी या पैसे कमाने का जरिया नहीं है। राजनीतिक ताकत हमारे अधिकारों की सुरक्षा की पैरवी करने का काम है। इसलिए प्रतिनिधियों को 14 अप्रैल को जब बुलाते हो तो गले में माला मत पहनाओ। यहां खड़े करके सवाल पूछो कि आपने 5 वर्षों में क्या किया, हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए क्या किया। केवल पिछलोगू बनकर के किसी सत्ता के भागीदार मत बनो। सत्ता आए ना आए बात ये नहीं है, हमारे पुरखों ने राज नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन बाबा साहब की वजह से जब हमें राजा चुनने का मौका मिला है तो हम चुप होकर के राज क्यों चुने? हम बोलना सीखें, हम काम करना सीखें, अधिकारों की बात करना सीखें। और जो कौम बोलना जान जाती है उसके कोई अधिकार छीन नहीं सकता है। केवल भयभीत मत हो जाइए कि संविधान नहीं रहेगा तो क्या होगा। संविधान नहीं रहेगा तो कुछ क्या होगा। पहले संविधान नहीं था तो क्या हो गया। बाबा साहब जब बाबा साहब बनकर के आए तो क्या देश में संविधान था? आज तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम भी लड़ेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन 14 अप्रैल का मतलब समाज की सुरक्षा का एक दस्तावेज होना चाहिए। 14 अप्रैल का मतलब लोगों को संकल्पित होना चाहिए कि जो अधिकार बाबा साहब देके गए हैं किसी भी कीमत पर खोने नहीं देंगे। लेकिन बस एक बात ध्यान देना है, हुड़दंग से बचिए। बाबा साहब के नाम पर सेनाएं तो बना ली, गुरु रविदास जी के नाम पर सेनाएं बना ली, लेकिन प्रशिक्षण नहीं है। बाबा साहब के नाम पर संगठन तो बना दिए लेकिन प्रशिक्षण देने वाला कोई नहीं है। पुस्तकालय तो बनाते हैं, पढ़ाने वाला कोई नहीं है। बाबा साहब का नाम तो लेते हैं लेकिन समझाने वाला कोई नहीं है। हम अपनी विद्वता का इस्तेमाल करना चाहिए समाज को जगाने के लिए। 365 दिन में एक ही दिन नहीं होना चाहिए। ये दिन तो परिणाम का होना चाहिए। यहां बैठ करके मूल्यांकन करें कि पिछले वर्ष हमने तय किया था, हमने उसको कितना हासिल किया है, ये बात यहां होनी चाहिए। बाकी 365 दिन काम के होने चाहिए। बस बहुत ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि मैं जानता हूं रंगारंग कार्यक्रम में वक्ता अच्छे नहीं होते। बस आपने मुझे समय दिया और मैं अपनी बात को ठीक से कह पाया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको साधुवाद ज्ञापित करता हूं। एक छोटा सा आमंत्रण दे रहा हूं। बाबा साहब ने दीक्षा ली, बौद्ध बने, उसके बाद लाखों लोग बौद्ध बने, लेकिन देश में बौद्ध समाज नहीं है। पंजाब में भी लोग बौद्ध बनते लेकिन बौद्ध समाज नहीं है। बाबा साहब की दीक्षा के 68 वर्ष के बाद हम इस काम को करने का संकल्प लेकर के बढ़े हैं। 27 अक्टूबर को राजस्थान के जयपुर शहर में एक बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बौद्ध समाज की निर्माण की घोषणा की जाएगी।
कि आज से कह सकेंगे उस दिन से कि हम बौद्ध है, हमारा समाज बौद्ध है, हमारे अंदर कोई जाति नहीं है, कोई गोत्र नहीं है। भारत के बौद्ध कैसे जिए, उनका खान पान कैसा हो, रहन सहन कैसा हो, उनके ट्रेडिशन कैसे हो, कस्टम कैसे हो, पर्व परंपराएं कैसे हो, प्रतीक कौन से हो, उन सब के लिए एक मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं। तो 16 और 17 जून को जयपुर में ये आयोजन हो रहा है। जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, आपके पास समय हो तो 16 और 17 जून को जयपुर में 2 दिन का आयोजन है, जिसमें बुद्धिस्टों के लिए, बौद्ध अनुयायियों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाने का अंतिम प्रारूप तैयार किया जाएगा। वो बना रहे हैं, उसको अंतिम रूप दिया जाएगा। तो मैं चाहता हूं आपका वहां होना, आपकी भागीदारी होना निश्चित रूप में बौद्धों के लिए बनने वाले मैनिफेस्टो में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो आप सभी जो लेखकगण हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप सबको मैं मंच के माध्यम से आमंत्रण दे रहा हूं। महिला पुरुष सभी लोग आ सकते हैं, लेकिन उसकी सूचना आपको हमें पहले देनी होगी, ताकि बैठने सोने खाने की व्यवस्था हम ठीक से कर सकें। और उसके लिए आप मेरा मोबाइल नंबर यूज कर सकते हैं, आयोजक बता देंगे। तो बस मैं आपको आमंत्रण दे रहा हूं, जिस भी रूप में आपको आमंत्रण मिले आप जरूर आइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार पुनः बाबा साहब का जन्मदिन हम सबके लिए मंगलकारी हो। सब